डिजिटल वेलबींग ब्रांड बना रहे हैं जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रिंग फोन है। तो ये फोन से कैसे कनेक्ट होगा? स्मार्टफोन से ब्लूटूथ। इसमें कोई डिस्प्ले तो आ नहीं रहा कि किसका फोन आ रहा है। So this वो is तो a फोन पे ही screenless- आएगा। हाँ, तो स्क्रीन। फिर आप फोन पे वापस चले गए। सांचवी को मैं ऐसा एम्पायर बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मॉम्स एंड एनी लेडी फील लाइक अ प्रिंसेस। एक भीड़ में वो बोल सके कि वो बच्ची आकर सांचवी किड्स पहनी हुई है। वी आर सुपर हैप्पी कि हम लोग हर क्लाइंट को हैप्पी कर पा रहे हैं। It's a nice pitch. I Just like such pitches. because it's doctorated. No यार, this is the need of the country. है ही नहीं ये country में ये सब चीजें। तो ये देख के अच्छा लगता है But ना। काफी सारी थेरेपी सर्विसेज होती तो है ना। But बहुत कम है और वो भी मेट्रोज में है। Okay. हमारे बेटे श्रेष्ठ को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था और ये समझने में हमें 4 साल लग गए। 4 मेजर सर्जरीज, अलग अलग डॉक्टरों, अलग अलग थेरेपिस्टों के पीछे दौड़ने के बाद इस महंगी चाइल्ड केयर ने हमारी नेटवर्क को नेगेटिव कर दिया। बस उसी दिन हमने तय कर लिया, सिर्फ हम नहीं, कोई और माँ बाप हेल्पलेस या अकेले फील नहीं करेंगे। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ श्रीकांत। मैं हूँ लक्ष्मी। और मैं हूँ श्रेया। हम बैंगलोर से हैं और हम लाए हैं प्रज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करता है। यहाँ हम बच्चों, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स सभी के साथ काम करते हैं। हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हमारे पास कंसल्टिंग डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेशन सभी अवेलेबल है। ये पूरी टीम मिलके बच्चों की स्पेसिफिक ज़रूरतों को समझते हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। शार्क्स, क्या आपको पता है इंडिया में हर 8 में से 1 बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं? और प्रज्ञान वो सहारा है जो कभी हम हमारे लिए चाहते थे। इसको स्केल करने के लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees फॉर 5% इक्विटी। क्योंकि शार्क्स कोई बच्चा स्पेशल नहीं होता है, उनकी ज़रूरतें स्पेशल होती हैं। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू। आपके बेटे की कंडीशन के बारे में बताइए। अनफॉर्चुनेट टू हियर दैट, बट इज ही ओके नाउ? ही इज परफेक्टली फाइन। ओके, क्या कंडीशन थी? सो व्हेन श्रेष्ठ वाज बोर्न, 1 हफ्ते बाद उसको कोल्ड हुई थी। इट वाज जस्ट निमोनिया। व्हेन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल वी फाउंड आउट ही हैड 3 होल्स इन द हार्ट। आफ्टर 2-3 months हमने फिगर आउट किया इज नॉट ग्रोइंग फिजिकली। We had a risk of mental this thing also. तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि आपका बच्चा कभी चल नहीं पाएगा और बात नहीं करेगा, ये समाज के लिए स्पेशल बन के रहेगा। हमने 6-7 महीने में ही उसका थेरेपी वगैरह शुरू कर दिया था। एक दिन मैं थेरेपी से भी आ रही थी, तब भी रोड पे एक्सीडेंट हो गया। So one drunkard 2-wheeler hit किया था। He रॉन्ग fell साइड से head आके, on. क्योंकि मैंने बच्चे को ऐसा पकड़ा था तो बच्चा नीचे सिर पे गिरा। So eventually एक आई ऑपरेशन हुई because of loose muscle tone. तो 2-3 साल उसकी स्कैन्स वगैरह हमने करवाया, बट उसकी थेरेपी अगेन चालू था बिकॉज फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट वाज नॉट अप टू द मार्क। 3rd ईयर में हमने स्टेम सेल इम्प्लांटेशन किया क्योंकि उसकी डायग्नोसिस ऑटिज्म बताया था हमें, और उस टाइम में हमें ऑटिज्म का एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी बताया गया था, स्टेम सेल। इवेंचुअली इट इज़ बैन्ड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल। बाद में हमने उसकी हार्ट वेट कैचअप नहीं कर रहा था, आफ्टर 15 kilos करेंगे, बट दे इवेंचुअली डिड इट व्हेन ही वाज अराउंड 4. So after his heart surgery he started to recover a lot after the 4 years. That was the point when we came back from Vadodara to Bangalore. How old is he now? Now he is 10. थैंक यू शार्क्स। अरे वाह। आपने ये सिचुएशन को सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज नहीं किया, यस, you did something about it, and that's amazing. Salute to you. थैंक यू। Nice. Amazing. Very positive.
So after 4 years, when we returned to Bengaluru, the financial story also starts with, because we still was undergoing therapy. तो वहाँ पे लिटरली मुझे एक सेंटर नहीं 3 सेंटर जाना पड़ता था, वो भी बेंगलुरु ट्रैफिक में, आपको पता है। तो लिटरली हम दोनों थक जाते थे। जो थेरेपी के लिए मैं गई तो स्पीच थेरेपी का पर सेशन ही उन्होंने 900 बोला। उसको दिन में 3 सेशंस लगते थे, उसको 65,000 मंथली एक्सपेंड हो रहा था। उसके अलावा जब मैं स्कूल एडमिशन के लिए गई तब भी उन्होंने उसको अलग से शैडो टीचर रखने के लिए बोला, तो उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 पर मंथ था। तो ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के 1 लाख पर मंथ। तो ये आम आदमी के लिए मीन्स इम्पॉसिबल ही अफोर्ड करना। और आप क्या काम करते थे पहले? So I'm a mechanical engineer. I work into product design. तो अभी भी करते हैं? Yeah. आप फुल टाइम ये नहीं कर रहे? Actually, now the Pragyan has reached to a state where I need to resign my job and then get into full-time Pragyan. मैंने MBA in HR किया है, लेकिन अकाउंट्स में मैं पहले से काम करती थी। जैसे शादी हुआ और बच्चा हुआ तो मेरा काम बिल्कुल रुक गया। तो मैंने सोचा कि ये करियर ही मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैं इनके हेल्प के थ्रू में ऑलमोस्ट 60+ एम्प्लॉयज़ को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। अमेजिंग, वेरी नाइस, प्रज्ञान। वेरी नाइस। या और आप मैम? आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। मैंने प्रज्ञान को ज्वाइन किया था एक टाइम पे जब उनके पास 3 सेंटर्स थे और आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो उस तरीके से हम लोग जुड़े हैं, और उससे पहले भी आई वाज वर्किंग इन द क्लिनिकल तो सेक्टर। अब आप को-फाउंडर बन गए? Yes. तो प्रज्ञान क्या करता है और आपका क्या मिशन है, थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में? We have 3 important things. One, we are a multidisciplinary clinic. नाइस। जो 5 स्पेशलिस्ट है, डोमेन स्पेशलिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज, फिजियो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर और बिहेवियरल थेरेपिस्ट एक जगह पर मिलता है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस भी टीम में है। आफ्टर स्कूल सपोर्ट भी देते हैं, जैसा शैडो टीचर प्रोवाइड करना, और पेरेंटल काउंसलिंग भी करते हैं, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन द पेरेंट्स ऑल्सो। तो हमारे मिशन लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हैं। हम लोग पहुंचना चाहते हैं सबको जो वर्किंग क्लास है, 50-60,000 कमा रहे हैं इन द सिटीज़ एंड ऑल। वी वांट टू सर्व देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, बिकॉज देयर चिल्ड्रन ऑल्सो डिजर्व टू बी एम्पावर्ड। क्या प्रज्ञान जैसी और कुछ सेंटर्स हैं जो पैन इंडिया सर्विसेज देते हैं? देयर आर थेरेपी सेंटर्स जो कि स्टैंड अलोन स्पीच थेरेपिस्ट ने ओपन किया, तो वहाँ पे स्पीच थेरेपी हो रही है। किसी सेंटर में अगर 2 या 3 थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, तो उसमें ये इकोसिस्टम जहाँ पे डॉक्टर से कनेक्टेड होना, हमारा शैडो टीचर्स को इनपुट देना, पेरेंटल काउंसलिंग करना, साथ ही में विद इन द क्लिनिक एनवायरनमेंट उसको एडजस्ट करना, ये एग्जैक्ट कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप श्रेया को इसमें ले आए, बिकॉज वो जो एक नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स विच शी वुड नो, वो आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, राइट? मेनली आप क्या करते हैं श्रेया इस कंपनी में? मेरा काम क्वालिटी मैनेजमेंट है। एट अ वेरी यंग एज मेरा मिसडायग्नोसिस हुआ था, जिसमें मेरे को कोई भी कंडीशन ही नहीं थी। मेरे MRI, EEG स्कैन सब नॉर्मल था। ओनली कंसर्न वाज कि स्कूल जाके 1-2 in a year एकदम face flat I would faint. Okay, and the neurologist said that okay, this is epilepsy, it's seizure, and from 5 years old they gave me medicine. My God. Crazy. After that I had a learning gap जिसको कवर करने के लिए मुझे 6 साल लग गए। मेडिसिन की वजह से? Yeah, because उसकी वजह से attention short है, mood related unusual body weight gain और all these things. So sorry to hear that. हाँ, फिर? It's okay. It's taught me something that makes me what I am today. So I have no regrets about it. Good way to Good look perspective. at it. Yeah, thank you. वो शिफ्ट कैसे आया कि नहीं कुछ और ट्राई करना चाहिए? वो मेडिसिन लेने के बाद भी हर साल 1 या 2 बार ये हो ही रहा था। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला कि नहीं खाऊंगी, जो करना है कर लो। तो शी गॉट स्केर्ड। उनको किसी ने, न्यूरोलॉजिस्ट जिसने डायग्नोसिस करेक्ट किया था, इस डॉक्टर का रेफरेंस दिया जिनसे उन्होंने बात करी, और उन्होंने बताया कि अब इस बच्चे के एकेडमिक गैप इतना ज़्यादा है कि आप एक्सपेक्ट मत करना। तो मैंने कॉरिडोर में ही खड़े होके सुना और मुझे लगा कि कैसा डॉक्टर है भाई, इसको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकती क्या। फिर थोड़ा करके 11th में आई टॉप्ड एंड दैट डे इट वाज समथिंग। आउटस्टैंडिंग। What an inspiring story. Shows इतनी मैच्योरिटी वो एज पर, इनक्रेडिबल है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि किसी का डायग्नोसिस गलत ना हो, किसकी डिफिकल्टी है और किसकी डिसेबिलिटी है, ये क्लियर होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड आपका स्टेक है कंपनी में, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज यू। यस आई डू। कितना स्टेक है? 1%।
1%. हैं? मैं ज्यादा देना चाहता था, 1% बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी लोग होते हैं वर्ल्ड में। क्यों नहीं लेना चाहते थे आप इक्विटी? मैंने कभी इस तरीके से काम नहीं किया है कि मुझे इक्विटी चाहिए तो मैं पर काम आप फुल कर टाइम रहे है ना अभी? हाँ, फुल टाइम। आपके कितने सेंटर्स हैं, कहाँ है ये सेंटर्स? तो सारे सेंटर्स हम बेंगलुरु में ही किया है, बिकॉज देयर स्टिल मोर अपॉर्चुनिटी इन बेंगलुरु इटसेल्फ। कितने थेरेपिस्ट है आपके पास सब मिलके? टोटल 50 का काउंट है। कितने किड्स होंगे जो अभी एवरेज एनरोल्ड होते होंगे? So average turnover of the kids is at least 50 Per center, 50. Yeah. Total active children per month in all the centers is about 500 to 550. आपने कहा कि आपको ये एक्सपीरियंस हुआ एंड यू वर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीस। Yes. आपने वो रेट क्या कम किया है? 1 लाख की जगह आज सेम सिचुएशन में कितना खर्चा होगा और वो कैसे किया है? हमने पहले सेंटर जब शुरुआत किया 900 was the price was quoted. We started with 300 because it was COVID. We could do that. After 5 years, with more than 11 centers, our average price is still 650. एंड दिस इज प्राइमरीली थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Yes. तो जो 1 लाख का खर्चा था अप्रोक्सीमेटली, अब होगा अप्रोक्सीमेटली 70,000। Right. ये अभी भी आउट ऑफ रीच फॉर द कॉमन मैन। So centers are placed in a way where it is reachable within 5 kilometers radius. That's the ease in traveling and it's connected with metro. So the cost of travel is saved. The fatigue that a child feels or a parent feels is saved. Another important thing is because we have all the specialists together, let's say a child requires more of occupational therapy in the beginning and less of speech therapy at that time. After 2 weeks, they observe that, okay, occupational therapy, the attention is better, sensory needs are improving. Now, let me increase the speech sessions. So, within our clinic, we are able to do it for the child. So, it's like a glove fit. पर सेंटर की हर मंथ बिलिंग कितनी होती है? Overall centers का 35 lakhs हम कर रहे हैं. Generally, it happens to be 2.5-3 lakhs or more per center. एक बार नंबर से बताई दीजिए, आपने कब से शुरू किया था और कैसे कैसे सेंटर्स बढ़े और बिजनेस बढ़ा? 21-22, we did 20 lakhs with one center. At the end of the year, there was one more, 2 centers. 22-23, 94 lakhs. और कब कितने सेंटर्स थे? 4 हो गए थे. ठीक है। उसके बाद 7 हुए. 23-24, we have done 1.6 crores. 24-25, we closed 3.4 crores. With 11 centers. Yeah. Currently, year till date, we are 2.4 crores roughly with 58 lakhs EBITDA. और पुराने जो भी साल थे वो भी आप EBITDA पॉजिटिव थे, आई गेस? हम लोग पहला साल से EBITDA पॉजिटिव है. और इस साल आप कितना करोगे रेवेन्यू? टारगेट 5 crores थी. हालांकि दिस ईयर वाज एन ऑप्टिमाइजेशन ईयर. हमने सेंटर्स नहीं खोला था. वेरी गुड। पूरा साल हमने स्ट्रक्चर पे काम किया है. एंड्रॉयड iOS ऐप हमने निकाल दिया और वेब इंटरफेस सपोर्ट भी है. हमने काफी सारा ऑपरेशनल इश्यूज कर लिया। वेरी गुड। इस साल कितना प्रॉफिट होने का चांस है? 1 करोड़ टच करेगा. एक टाइम पे आप 1 लाख रुपए देने में आप कह रहे थे कि फ्रॉम अ मिडिल क्लास आप 1 लाख रुपए नहीं दे पाओगे और आज आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया. तो क्या जर्नी है बॉस. ये प्रज्ञान का मतलब क्या होता है? एक्चुअली प्रज्ञान इज द स्टेट ऑफ कृष्णा. इट स्टैंड्स फॉर सुप्रीम विजडम. ड्यूरिंग महाभारत जो वो स्टेट था, उन्होंने काफी अच्छा डिसीजंस लिया और वो बहुत अच्छा चला. कोई भी एक स्पेशल पेरेंट है, दे हैव टू बी रियली वाइज to manage the situation, their relationship and also the social peer relationship. वेरी गुड पॉइंट। आपका 5-year विजन क्या है? अभी आपके 11 सेंटर है, कितने बनाएंगे इन year 1, year 2, year 3, year 4, year 5? 5 years में 60 सेंटर्स का तो प्लेन टारगेट था हमारा. दैट विल मेक योर रेवेन्यू 30 crores. 30 crores is not the limit actually. We are still working at 40% efficacy. इसको सीधा डबल कर सकते हैं अगर हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ जाएंगे. श्रीकांत, लक्ष्मी, श्रेया, पहले तो बहुत बुरा लगा आपकी स्टोरी सुन के, बट फिर अच्छा लगा आपका एटीट्यूड देख के. फिर मैं आपकी स्टोरी सुनी श्रेया, इन्होंने 6 मारा, आपने 6 बॉल पे 6 6 मार दिए. मतलब आप इम्पैक्ट प्लेयर है सर, इसीलिए लेके. हाँ, शी इज एक्चुअली एन इम्पैक्ट प्लेयर. और इनको प्लीज आप थोड़ी एक्स्ट्रा इक्विटी दे दो और श्रेया ले लो. आप शर्माओ मत, शर्माने की बात नहीं है ये. मैं तो दे दूंगा सर. आप हाँ प्लीज श्रेया ले लो ये जल्दी जितना हो सके. ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें मैं प्रॉफिट बनाना चाहूंगा. अगर आप इसमें 1 करोड़ रुपए कमा भी रहे हो ना, ये बिजनेस ऐसा है जिसमें डिवाइड हो जाना चाहिए प्रॉफिट. आपको जितना लेना है उतना लो, क्योंकि आपका मिशन वो था स्टार्ट करने के लिए, टू हेल्प पीपल नॉट पे सो मच, राइट?
इन्वेस्टर समझ के मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा. आई एम आउट. बट लव्ड मीटिंग यू गाइस एंड you guys are doing an outstanding job. थैंक यू. अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम. डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ. आपने ये प्रज्ञान का मतलब बताया, बहुत ही अच्छा मीनिंग है उसका. श्री कृष्ण ने एक और चीज बोली थी, कार्मान्यवादी के रस्ते, कि आप सिर्फ इनपुट डालिए, आउटपुट आएगा. और उसी तरह से आपने पिछले 5 साल से प्रज्ञान को बनाया है. लेकिन अब दिख रहा है, स्केल बन रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है. 500 बच्चों को आप उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं. इट्स वेरी इम्प्रेसिव. पिछले साल एक कंपनी आई थी, हायर फॉर केयर, वो भी इसी स्पेस में है. उनके भी सेंटर्स हैं. मैंने भी उसमें इन्वेस्ट किया था. मुझे लगता है कि क्योंकि ओवरलैप है दोनों बिजनेसेस में, इट डजंट मेक सेंस कि मैं एक ही तरह के 2 बिजनेसेस में इन्वेस्ट करूं. और कोई भी मदद चाहिए होगी मैं देने को तैयार हूँ. बट आज मैं इससे बाहर हूँ. बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. इशू क्या है ना, दिस मॉडल जो आप 2-2.5-3 लाख रुपया रेवेन्यू पे हर सेंटर पे चला रहे हो ना, इट्स वेरी स्ट्रेच्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड. और आपके पास कुछ लेवरेज नहीं बचेगा unless and until each center starts making 8 to 10 lakhs profit. So I don't know what the solution is. Maybe one, I can give you some input कि आप CSR funds भी accept करना शुरू कर दो. That might be a model to scale. But आपका vision, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, according to me, कि ये 1 लाख का ट्रीटमेंट जो लगता था उसको हम 20,000 रुपये से कम में कैसे प्रोवाइड करें पर मंथ. It seems impossible now, but bolder things have been done. तब जाके आपका उद्देश्य पूरा होगा. Today I don't see that, so I'm out. But good luck और श्रेष्ठ को मेरा प्यार दें. Yeah, thank you. Thank you. फर्स्टली जो CSR फंड होता है ना, जो हम कहते हैं कि कंपनीज के CSR फंड से लाइए, आई वर्क विद सो मेनी NGOs, नहीं मिलता है. बिकॉज हर कंपनी का एक रहता है फिक्स के इतना इतना देंगे, और इट्स नॉट इजी टू गेट CSR फंड. बहुत मुश्किल है. सेकेंडली प्रॉफिट बनाना बहुत जरूरी है. और ये एक ऐसे फील्ड है ना कि आप अकेले से तो नहीं होगा, बहुत लोगों को इसमें एंटर करना जरूरी है. एंड दे विल ओनली एंटर व्हेन दे सी यू मेकिंग प्रॉफिट. एंड 60 सेंटर्स इन 5 years इज नॉट एक्साइटिंग. अगर आपको इसको पैन इंडिया ब्रांड बनाना है, you need professionals to run this. Absolutely. ठीक है. I would want somebody to come in as a CEO who is from a business background, and I want that person to get 5%. I would want her to get 5%. Another 5% for ESOPs for other employees. तो अगर आप 15 से 20% equity देने के लिए तैयार है business professionals ASAP, then I'm willing to give you an offer of 1 crore for 5%. But it is fully conditional because you have a lot of heart, but you don't have the experience to make this 500 centers. मेरे को लगता है कि बहुत बार बिजनेस आते हैं यहाँ पे जो आइदर कॉज होता है या फिर आइदर प्रॉफिट बिजनेसेस होता है. ये जिस तरह चला रहे हैं, इट काइंड ऑफ स्टिल शोज बोथ. तो आई एम हैप्पी टू गिव यू एन ऑफर, बट इट इज कंडीशनल कि आप 10% श्रेया को लोकेट करें एट सम पॉइंट इन टाइम. सेकेंड, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस बड़ा बन चुका है, वी कैन फिगर आउट कि क्या कोई तरीका है कुछ सर्टेन परसेंटेज उन चिल्ड्रन को ऐड करने का जो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं और ये सर्विसेज कभी अफोर्ड नहीं कर सकते. सो बिकॉज आई बिलीव इन द कॉज, आई विल इन्वेस्ट. सो आई हैव द सेम ऑफर एट 5% जो आपको चाहिए था. बस 2 ऑफर हैं, आपको कंडीशन समझ आ गई. अब आप लोग 2 मिनट लेके डिसाइड करके आ सकते हैं. थैंक यू. मेरे को तो उसको सबसे पहले वो गई तो पूरा बिजनेस गया. She is the soul of the business. But both are conditional. Yeah. All right, guys, क्या डिसाइड किया है? Our counter was both of you come to for 2 crores, 10% equity. We discussed that, but we want to give 1 crore at 5% at this point. Conditional offer. We want 20% equity given to professionals
5% to her, and 15% to people that we will co-work with you to hire as CEO, CTO, COO, who know how to scale businesses. I can still focus on the operations side of it. You will be involved. इट इज योर कंपनी 75% तो आप ही के पास होगा. Yeah. क्या डिसीजन है आपका? Deal package. Deal package. Congratulations, guys. Lovely to be a part of this. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Lakshmi. Thank you, Shreya. Really, really fun. Thank you, guys. Thank you. All the best. Good luck. Congratulations. Thank you. All the best. Thanks. See you. See you. Bye. I think nobody understands this business better than the sharks. And if they believe it should work this way, we are still happy because we still have 75%. ये experts के साथ हम काम करेंगे. लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है संजना जैन और मैं आई हूँ नमो बेंगलुरु से. लोग कहते हैं बॉक्स के अंदर सोचो, बट मेरे पापा ने कहा बेटा इस बॉक्स के अंदर ही करके दिखा जो भी करना है. मैंने भी सोचा इसी बॉक्स के अंदर मैं 3 ब्रांड्स ओपन कर लेती हूँ. स्टोरी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई. मेरी सिस्टर थी प्रेग्नेंट. शूट के लिए गए तो मिले वही बोरिंग सोललेस गाउन्स. ना स्टाइल था ना कंफर्ट. My sister wanted grace and glamour in her outfit and that is what I wanted to provide her. Fashion designer की डिग्री थी हाथ में तो चलाई मैंने अपनी जादू की जड़ी. एक आउटफिट से शुरू किया और देखते ही देखते बन गए 150 प्लस डिजाइनर आउटफिट्स. ऐसे ही जन्म हुआ मेरे प्यारे सी फैशन एम्पायर सांचवी का. आज सांचवी के इस बॉक्स में है 3 वर्टिकल्स: सांचवी प्री वेडिंग एंड मैटरनिटी रेंटल्स, डिजाइनर आउटफिट्स for your dreamy photo shoots, सांचवी स्टूडियो, एक क्रिएटिव कोजी कंफर्ट स्पेस जहाँ पे स्टाइलिंग एंड फोटोग्राफी होती है अंडर द सेम रूफ विदाउट एनी स्ट्रेस. एंड सांचवी किड्स बिकॉज देयर लिटिल वंस आल्सो डिजर्व द स्पॉटलाइट. सांचवी मेक्स एवरी स्टेज इनटू अ सेलिब्रेशन. और आज फाइनली टाइम आ गया है that I step outside this box and for that I require you and 1 crore for 5% equity. So sharks, आइए सांचवी के इस बॉक्स में और बन जाए इस मैजिकल फैशन एम्पायर का हिस्सा. All right, Sanjana, welcome to Shark Tank India Season 5. Yes. Nice name for a brand, Sanchvi. It's a combination of your name or? It's my name, my mom-dad name as well. Sanjana for SAN, Chanchal for CH and Vishal for VI. How nice, how noble. तो आपने कहाँ पढ़ाई की है फैशन डिजाइनिंग and what are your aspirations for this brand? I've done my BSc in Fashion Technology from JD Institute of Fashion Technology. My inspiration was basically triggered when my sister was pregnant. So I went with her to those rental stores और वहाँ पे वही मुझे cliche gowns मिले. So I made the first outfit and that's when COVID came and I was still studying. I was in my 2nd year of college. मैंने Instagram पे पेज बनाया तो मैंने उनका शूट किया था मेरे फ़ोन से and once I posted all those pictures on my personal ID. After a week, I got a call from one of her cousin sister कि even I'm carrying, can you please make an outfit for me on urgent basis? And that's when I realized कि maternity is one thing which not everybody is touching. So I was like, ठीक है, we'll do this. And I took my first investment from my dad. 20,000 लिया था और बनाए मैंने 6 आउटफिट जो मैंने रेंट करना स्टार्ट किया. सो कोविड था, सो ऑब्वियसली नोबडी वाज रेंटिंग. सो दैट टाइम आई वाज लाइक कम्युनिटी बना देते हैं, वंस दिस गेट्स ओवर ब्रांड बन जाएगा. एज दैट वाज डन, आई फिनिश्ड माय कॉलेज इन 2021. 2022 में I opened my first studio. That's when I got my brand registered as well. That's when I started my business full-fledged. I made around 40 outfits and I paid back my dad. जो मैंने आपसे लिया मैं आपको वापस दे रही हूँ. Now whatever is it, it's mine. And now onwards, it's completely bootstrapped. सांचवी के profit से ही we've expanded the business.
आपने अपने पिच में कहा था, डैड ने शायद कहा था कि स्टे इन द बॉक्स। यस, तो ये बात मेरे को पूरी तरह समझ में नहीं आई। सो बेसिकली इट वाज अ चैलेंज ठीक है। टू मी। सो यू प्रूव योरसेल्फ कि यू कैन मेक अ बिजनेस, ओनली देन आई विल गिव यू एन इन्वेस्टमेंट। तो मारवाड़ी फैमिली है, वी वांट टू, मतलब वो है ब्लड में कि कमाएगी तभी अलाउ करेंगे, वरना नहीं अलाउ करेंगे। That's when I proved my dad. So when I crossed a particular amount of sale, that was 1 lakh. Once I did that, he gave me permission to आपका open my मतलब था, studio. वो बॉक्स का मतलब था कंस्ट्रेंट्स। Yes. आज की तारीख में to put such boundaries around girls, I understand that dad is protective, so am I, and maybe I'll do the same thing, I don't know. लेकिन क्या आप सोचते हैं इस विषय में, and how do you come to terms with it? Personally, मैं मेरे पापा को इंस्पिरेशन जैसे लेती हूँ। Of course. उन्होंने लॉस देखा है लाइफ में। उनको पता है कि अगर इसने किया तो वो शायद रिकवर नहीं कर पाएगी उससे। तो मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लेना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे चैलेंज दिया, इसीलिए मैंने किया। अगर वो मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कर ले, तेरे को जो करना है मैं तुझे दे दूंगा ब्लाइंडली पैसे, तो शायद आज मुझे वैल्यू नहीं होता। वो शायद आपको एक डिससर्विस होती। बट ये बहुत पॉजिटिव आउटलुक है आपका, अच्छा तरीका है देखने के लिए। आई होप माय डॉटर feels the same when I kick her boyfriends outside the house. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll, and partner Fixderma. So Sanjana, आपने कहा कि this is pre-wedding, maternity and kid. These are the 3 segment. 3 वर्टिकल्स है। पहला वर्टिकल इज माय रेंटल्स, जहाँ पे प्री वेडिंग क्लाइंट्स और मैटरनिटी क्लाइंट्स आते हैं। दे कैन रेंट द आउटफिट फॉर देयर फोटो शूट। कमिंग टू स्टूडियो, जब हमारे मैटरनिटी क्लाइंट स्टूडियो आते हैं उनके गाउन्स लेने के लिए, और वो पूछते थे कि कोई जगह है क्या, तो आई वाज लाइक मैं ये गैप फिल कर सकती हूँ, तो मैंने स्टूडियो एंड रेंटल्स का एक ही जगह बना दिया। ये क्या आ रहा है? वो मेरा स्टूडियो स्पेस है, दैट्स कॉल्ड द गार्डन सेटअप, एंड दिस इज द फूशिया ग्रे कॉम्बो। ये आकर चेरी ब्लॉसम है जो हमारा स्टूडियो का मेन डोर है। Oh wow, how wonderful. एंड दिस इज राइट एंगल वाइट बैरल है, जहाँ पे पोर्ट्रेट शूट्स होते हैं मेजरली। Very creative. और थर्ड क्या है? हमारा प्रीमियम किड्स वेयर लाइन है। But वो भी रेंटल है या नहीं, वो क्लियरली आकर सिर्फ सेल है। ये जो आपने परी वाला पहना हुआ है, हाँ। ये इसको क्या गाउन बोलते हैं? हाँ। ये कितने का होगा? दिस फॉर परचेज वील सेल इट अराउंड 18,999। बच्चों का क्या है प्राइस? बच्चों का दिस इज अ बेस्ट सेलर, जो ब्लू और येलो में बना हुआ है। क्या है? इट इज अराउंड 8,500। आपका जो मेन कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी है, वो वर्ड ऑफ माउथ है या फिर वो सोशल मीडिया से? मेजरली सोशल मीडिया। कितने पैसे लगाते हो आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग करने में? मंथली हम लोग 50-60,000 लगाते हैं। Got it. Yes. Can we अब move to संजना numbers? numbers पे आते नंबर्स हैं। बताइए। 2022-2023 में we started with 36 lakhs, and from 2023 to 2024 we went to 1.06 crore, and from 2024 to 2025 we touched 1.18. This includes everything. Yeah, This year आपने कितना किया है? this year we've done 71 lakhs, and this is exclusive of GST and deposit amounts. फ्लैट ही है 3 साल से। This is less because हमारे जो first 2 quarters है are currently low because हमारा जो schools तभी start होता है, and it's not season. But if you see my October sales, we've jumped to 15 lakh already. और इसमें इसका डिवीजन क्या है? 70% is my kids wear and 30% is rentals both together. तो आपका किड्स वेयर का अच्छा वो आ रहा है, ट्रैक्शन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि Yes. किड्स वेयर कैन बी योर नेक्स्ट बिग थिंग। Yes, वो और तो वो- है, but my Sanchvi rentals and Sanchvi studio are a way of getting me clients. गुड पॉइंट। बॉटम लाइन क्या थी? Last year we did 13.5%, and this year we're currently running at 16 to 17%. प्रॉफिट। Yes. Your Very dad nice. must be very proud of you. Yes. है ना? सच में आपने एक छोटा सा फैशन एम्पायर खड़ा कर दिया। तो संजना, व्हाट इज द ड्रीम? क्या बनाना चाहते हैं आप सांचवी को? सांचवी को मैं ऐसा एम्पायर बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मॉम्स एंड एनी लेडी फील्स कि मेरे लिए कुछ है। मतलब मैं जहाँ ड्रेसअप हो सकती हूँ, अच्छी Yes, दिख सकती जहाँ पे मैं ड्रेसअप हो सकती हूँ, आई कैन फील लाइक अ प्रिंसेस। और जब बच्चों का आता है, एक भीड़ में वो बोल सके कि वो बच्ची आकर सांचवी किड्स पहनी हुई है। अगर आप हमारे रिव्यूज भी चेक कर लो, वी आर सुपर हैप्पी कि हम लोग हर क्लाइंट को हैप्पी कर पा रहे हैं। आपकी So, yeah. पर्सनालिटी भी ऐसी है, आप इतने खुश रहते हो, सब आप तब से आए हो, एक बार भी आपने हंसी नहीं छोड़ी है। दैट्स अ वेरी Happy, पॉजिटिव happy ट्रेड, वेरी person. That's हैप्पी। very nice to see. थैंक यू सो मच।
So Sanjana, I want to give you some feedback and a decision as well. जब आप एक छोटे स्केल पे ऑपरेट करते हैं तब आपकी स्माइल बनी रहेगी, बट टू ऑपरेट इट एट द स्केल जहाँ एक इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा, आपको खूब सारा कैपिटल लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑन एवरेज इट्स ऑलमोस्ट अबाउट $1 crore करेक्ट फॉर अ स्टोर, एंड एक स्टोर से तो आपका कुछ बनेगा नहीं, तो आपको एटलीस्ट 50-60 स्टोर से शुरू करनी पड़ेगी, फिर सेकंड फंड रेज 100 more, थर्ड फंड रेज 500 more. It's a very capital intensive business. I think at this point, I will not be able to be that investor who goes in that long journey of building a pan-India brand. And for that reason, I'm out. थैंक संजना, यू आपको पूछा गया आपका विजन क्या है, एस्पिरेशन क्या है? You said that it is to make people happy. यस Very consistent right now with what you are doing. यस तो आप यहाँ पैसे रेज करने क्यों आई हो? I have not understood that. currently मेरे को mentorship चाहिए For to what? grow. I am very positive if I have an investor on board, I can very quickly grow my business. क्योंकि connections matter a lot and I understand that. Got it. संजना, my view is अभी आपके ना 3 different businesses हैं और verticals हैं, Correct. और आपके नंबर में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपका किड स्पेस ग्रो कर रहा है. बाकी 2 बिजनेसेस पे जो यूज केस है वो है वंस इन अ लाइफ टाइम, बट किड हर साल कई सारे ओकेजन हो सकते हैं Correct. जिसपे लोग यूज कर रहे होंगे. मेरी एडवाइस आपको ये होगी, यू शुड फोकस सांचवी largely as a designer kids brand. Leverage your social media, that community, that photos on your own page will build this brand. Abhi, because you have to figure out your own priority, I would be out, but you should think about this own strategy of looking at all 3 versus 1. Good luck. Thank you. इस बिजनेस में मुझे लगता है ये आपको वेंचर कैपिटल वगैरह की जरूरत नहीं है. ये बिजनेस आप ऑर्गेनिकली बनाइए, पूरे पैशन से बनाइए. मुझे लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट किड्स में ज़्यादा है. जैसे जैसे इंडिया में एस्पिरेशन बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, बहुत सारे पेरेंट्स अब खर्चने के लिए तैयार हैं. देन यू विल स्टैंड फॉर समथिंग. वो एक चीज़ के आप क्वीन बने. मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके. Thank और you आई so थिंक much. जो आपकी पॉजिटिविटी है ये हम सब पे रब ऑफ करके जाते हैं. Thank you. तो जैसे सबने बोला, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपका अच्छा प्रॉफिटेबली प्यारा सा बिजनेस बना रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. इसको ऐसा बनाओ जैसे क्या होता है बड़े बिजनेस जब होता है ना, जैसे सब्यसाची थे या फिर रोहित बाल, ये ना बहुत बड़े बन जाते हैं ना, तो इसके पीछे बायोट ऑफर आ जाते हैं, तब सारी इक्विटी आपकी होगी. आप बनाओ इसे 50-100 करोड़ का बनाओ, फिर किसी को कोई खरीद लेगा आपको, तब सारे पैसे आपके. और मजे करो, ऐश करो, एंजॉय करो, जैसे आप हो वैसे रहो. मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट होता हूँ. Sanjana, you are in the business of selling a little bit of magic. Yes. You are in the business of emotion. आपको किक उससे मिल रही है कि how happy you're making your customers. अभी आपने कुछ इन्वेस्टर्स की पर्सपेक्टिव सुनी कि आप इसको 2 बिजनेस को बंद कर दीजिए और जो किड्स में नंबर्स आ रहे हैं उसको चेस करिए. अगर आज आप इन्वेस्टर लेती हैं, this is what will happen. Your magic will die. क्योंकि इन्वेस्टर्स रिटर्न चाहते हैं. You should grow this magically, at least until the point you hit about 10 crores. Enjoy that magic. Then you decide कि आपको really एक 100 करोड़ का ब्रांड बनाना इन्वेस्टर लाके, कि you want to continue to pursue the magic, right? Don't do it today because you lose what you stand for. Okay? And that's the reason I'm out. But I do have an offer for you. I'm willing to offer you mentorship. मैं बहुत frequently तो नहीं कर पाऊंगा, but maybe once a quarter we can talk. That would mean a lot. Here are my contact details. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you so Have much. fun. Thank you. Enjoy, keep smiling. Bye. Thank you. Thank you. अरे एक मिनट दोस्तों, यार सॉरी, आजकल तुम लोगों को पता है कि मैं तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा कम आता हूँ, लेकिन उसका कोई रीजन है. नहीं, कुल्लू का फोकस पूरा है, लेकिन एनीमे की दुनिया में क्रंची रोल पर. भाई तुम लोग जानते हो कि मैं वो चीज हूँ जो एक बार में कन्विंस होता नहीं हूँ, लेकिन भाई एक रिकमेंडेशन की वजह से ना मैं शार्क से भी ज्यादा इन्वेस्टेड हो गया हूँ. मैं खुद ही क्यूरियस होता चला गया यार. जैसे शार्क टैंक इंडिया देखते वक्त होता है ना, एक पिच फिर एक पिच फिर एक पिच, भाई इसमें भी एकदम सेम फीलिंग है. एक्शन एकदम फुल है, स्टेक्स एकदम हाई है,
मजे एकदम पूरे। भाई मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि एक बार आप एनिमे देखना चालू करेंगे, वंस यू स्टार्ट वॉचिंग एनिमे यू कांट स्टॉप। भाई क्रंची रोल ने ना ये क्रैक कर लिया एकदम। आप केक ले ले। हाँ ले, रेडी 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 टू एनिमे। डाउनलोड क्रंची रोल नाउ। शार्क्स, आप शार्क्स नहीं बंदर है। मैं भी बंदर हूं और देखने वाले सब बंदर हैं। बताता हूं कैसे। हम बंदर से इंसान तो बन गए, लेकिन अब फिर से इंसान से बंदर बन रहे हैं और मदारी हमारा स्मार्टफोन। आज एक एवरेज इंडियन दिन में 5 घंटे अपने स्मार्टफोन पे बिता रहा है, मोस्टली माइंडलेस स्क्रोलिंग। नतीजा नींद खराब, मूड खराब, फोकस खराब। जो चीज हमें कनेक्टेड रहने के लिए बनी थी, आज वो एक एडिक्शन बन चुकी है। पर स्मार्टफोन जब तक आपके पास है, यूज तो होगा ही। इसीलिए स्मार्टफोन को दूर रखने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम लेके आए, ट्रिंग फोन। ट्रिंग फोन स्मार्ट डिवाइसेस के जमाने में एक पर्पसली डम डिवाइस है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम धीरज चौधरी है, मैं कारंजा लाड से आया हूँ। ट्रिंग फोन एक ब्लूटूथ कॉल मिररिंग डिवाइस है जो किसी भी स्मार्टफोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। इसमें आप कॉल्स ले सकते हो और कॉल्स कर सकते हो। हेलो, कौन प्रसाद? ये प्रसाद का घर नहीं है, ये शार्क्स का टैंक है रे बाबा। तू फोन रख बाबूराव। और हाँ, वही पुराने जमाने वाली फीलिंग। शार्क्स, हम ट्रिंग के साथ बनाना चाहते हैं एक इफेक्टिव डिजिटल वेलबींग ब्रांड। आज हम आपको आपके वक्त में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। हमारी आस्क है 50 लाख के बदले 7.5% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी फॉर योर डेली ब्रेक्स फ्रॉम स्मार्टफोन्स? थैंक यू। I've not understood आप करते क्या exactly? हम डिजिटल वेलबींग ब्रांड बना रहे हैं जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रिंग फोन है। ट्रिंग फोन से हम डेली इंटेंशनल ब्रेक्स ले सकते हैं स्मार्टफोन से। बट ये लैंडलाइन नहीं है। नहीं, लैंडलाइन नहीं है। तो ये फोन से कैसे कनेक्ट होगा? स्मार्टफोन से ब्लूटूथ। तो सारे कॉल इसमें फॉरवर्ड हो जाएंगे, इससे मैं फोन कर सकता हूँ, राइट? हाँ, कर सकते हैं। पर वही रेंज तो उतनी सी होगी ना ब्लूटूथ की जो रेंज होती है। 20-25 तो वो फीट ब्लू लाइट आपको सेव करेगा एंड स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टा एंड ऑल सेव करेगा। दैट्स द पर्पस। या टू टेक डेली ब्रेक्स फ्रॉम स्मार्टफोन्स। जो कंपल्सिव एडिक्टिव बिहेवियर हो रहा है उसको हटाने के लिए हम अलग तरीके से देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को। वी आर नॉट बिल्डिंग अनदर डिजिटल डिटॉक्स ऐप। वी डोंट से डिजिटल डिटॉक्स, बट प्रैक्टिकल वे कि ब्रेक्स लो। धीरज, आपने पढ़ाई करी है? यस। कहाँ से? मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा हूँ। IIT खड़गपुर से? यस। क्या पढ़ा आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं बार्कलेज में काम करता था। I joined as business analyst. उसके बाद? Then I started this. आपने कब स्टार्ट करा ये 18 महीने पहले स्टार्ट किया सर। और ये क्यों किया? और भी कुछ कर रहे थे या आपको लगा कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है? डिजिटल डी एडिक्शन जो है वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट लॉजिकल स्टेप था मेरे। आप क्यों समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व करती है और इसका कोई प्रमाण है क्या आपके पास? प्रमाण अभी जो हमने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं है। दिस इज माय हाइपोथेसिस। तो प्री रेवेन्यू है बेसिकली? नहीं मैम, वी आर सेलिंग फॉर फ्रॉम 3 months। कितने यूजर्स हैं अभी तक? आज के दिन तक वी हैव सोल्ड 160 डिवाइसेस। और इसका प्राइस क्या है? विदाउट टैक्सेस 3666। बट भाई तेरा एक चीज बताता हूँ, अगर हम फोन कर रहे हैं ना भाई, तो इसमें भी अगर फोन आ रहा है तो पता तो लग नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई डिस्प्ले तो आ नहीं रहा कि किसका फोन आ रहा है। सो दिस वो इज तो अ फोन पे ही आएगा। हाँ, स्क्रीनलेस। फिर आप फोन पे वापस चले गए? नहीं। सो
आपको जानना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा, बट अगेन अरे मुझे नहीं उठा, अगर मुझे नहीं उठाना नमिता के या इसके फोन नहीं उठाने या और फोन आ रहा है तो मैं तो सारे उठाने पड़ेंगे ना। इस वर्जन में नहीं पता चलेगा वो आपको, लेकिन वही कि मैं व्हाट आई एम टेस्टिंग हियर इज द आइडिया ऑफ डेली वेरी गुड डिजिटल पॉइंट, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स मैं भी नहीं उठाती हूँ काफी फोन, मेरे यहाँ जबरदस्ती उठाने पड़ेंगे। तो डिजिटल डिटॉक्स तो फिर भी नहीं हुआ। कॉल्स कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने वो इसमें नहीं पता चलता, बट इन फ्यूचर वर्जन्स विल मेक दैट पॉसिबल, बट वी पर्पसली वांट टू बिल्ड अ डिवाइस व्हिच विल हेल्प यू टेक इंटेंशनल ब्रेक्स फ्रॉम स्मार्टफोन्स। धीरज, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हिच इज देयर। मेरे को भी लगता है ये फोन का एडिक्शन है, मैं भी बाहर लगा के सोता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ कम यूज करूँ और कम हो रहा है धीरे धीरे। लाइक पहले अगर मैं 8 घंटे दिन में कर रहा था, फिर 7, फिर 6, अब मैं 5 तक पहुंचा हूँ। मैं धीरे धीरे कम करूंगा, बट ये सोल्यूशन नहीं है उसका। ये गिमिकी प्रोडक्ट है एंड आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग व्हिच विल सॉल्व इट। आई एम आउट ब्रो, दिस इज। देखो आप IIT के बंदे हो, राइट? ऑब्वियसली वेरी पेडिग्रीड एंड वेरी ब्राइट। अगर आपने लॉन्च के पहले एक सिंपल प्राइमरी रिसर्च किया होता ना, जस्ट आस्क 100 कंज्यूमर्स कि आपको इसमें यूटिलिटी दिख रही है कि नहीं। आप ये लॉन्च नहीं करते बिकॉज आपको पता चलता है ये मेरा पैशन है, बट दुनिया में इसकी इतनी डिमांड नहीं है। So I think this is a very good learning for all entrepreneurs and for the brightest and the best like you, that please do customer research before launching, because honestly Dheeraj, this does not have a market. Good intention, but I'm out. आपका इतना स्टेलर बैकग्राउंड है, आप यंग हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग। वेयर इज द फ्यूचर ऑफ हार्डवेयर गोइंग? हार्डवेयर का फ्यूचर जा रहा है अब AI हार्डवेयर, जो अब आना शुरू होगा मार्केट में, जो स्क्रीनलेस होगा, जो ऑडियो बेस्ड होगा। तो एक तरह की डिजिटल डिटॉक्स, एटलीस्ट स्क्रीन डिटॉक्स, उससे होनी शुरू हो जाएगी। पर अगर आप आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप रियर व्यू मिरर में देख के क्यों बिजनेस बना रहे हैं? आगे की स्क्रीन में देख के बिजनेस बनाइए ना, कि कहां जा रही है ये दुनिया, उसके लिए बनाइए। एक स्क्रीनलेस AI ऑडियो लेड डिवाइस बनाइए इंडिया से। ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। टुडे आई एम आउट, बट आई रियली विश यू गेट द एक्ट टुगेदर। प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक तरफ विद मेटा ग्लासेस एंड ऑल पीपल आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। एक वो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है जहां पे शायद लोग बेसिक फोन्स पे यूज हो रहे हैं, या डम फोन्स। आई थिंक दैट नोकिया 3315 या वो जो होते थे, जहाँ पे मेरे पास कॉलिंग, व्हाट्सएप या 1-2 ऐप होंगी, नॉट द टिपिकल सोशल मीडिया एंड अदर ऐप। आई डोंट नो इफ दिस इज द सॉल्यूशन। अगर मुझे कुछ डिटॉक्स करना है, आर दोज द राइट फोन्स एज ऑफ नाउ व्हिच आर अवेलेबल इन मार्केट, या फिर ये किसी और तरीके से सॉल्व होगी? स्टिल द आंसर इज अननोन। आई थिंक यूल हैव लॉट मोर वर्क टू डू ऑन दैट। गुड लक, आई एम आउट। हम जब एयरप्लेन में सवारी करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जेट लैग होता है ना? तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम शिप्स में स्टार्ट सेलिंग कर दें फिर से। यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर जेट लैग। तो मुझे तो आपकी सोच पे डाउट आ रहा है। आइदर यू हैव बीन एक्सट्रीमली मिसगाइडेड, या आपके बैकग्राउंड में आप सच में IIT खड़गपुर गए थे? यस। और आपने कुछ मास्टर्स या कुछ ट्राई नहीं किया? इन फाइनल ईयर आई हैड मेड इट टू IIM Calcutta, but I did not. तो यू गेव अप IIM कैलकाटा और फिर आपने सोचा मैं ये बनाऊंगा। डिजिटल वेलबींग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लोग बहुत कुछ कह दिया मोतो ने। I seriously doubt your thinking and the choices you've made. And you're making very bad calls. So I think you need to find a mentor or somebody जो आपके करीब है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, to help you navigate your journey from here on. आपको बहुत बहुत जरूरत है एक रीसेट करने की। This is uninvestable. I'm out. All the best, Dheeraj. थैंक यू। बाय। कोई सोल्यूशन कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, दैट कैन नॉट बी द ओनली पैरामीटर टू जज। मेरे प्रोडक्ट से अगर आपका स्मार्टफोन एडिक्शन कम हो रहा है तो दैट इज इनफ फॉर यू एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे लगता है कि वो थोड़े से हार्श थे, बट इट्स ओके। आई एम मोर आंसरेबल टू माई कंज्यूमर्स करंट एंड फ्यूचर, सो आई विल डू दैट, कीप डूइंग दैट। He has completely ignored everything that happened here. You could tell on his face that he's like, ये लोगों को कुछ पता नहीं है।